हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस फॉर क्लास 12th। ये रिएक्शंस हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरिन से चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगी। इसमें सबसे पहली रिएक्शन होगी हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन होगी फिंकलस्टीन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन होगी हमारे पास वुड्स रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन और फिफ्थ रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन हम पढ़ेंगे हुंसडी का रिएक्शन और सेवंथ रिएक्शन जो होगी वो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन श्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में। अब श्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको क्या करना है, देखो श्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको यहां पर लेना है एल्किल CH3CH2Cl। ये होगा हमारे पास इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हम करा रहे किसके साथ, AgF के साथ, है ना। आप और भी कोई मेटल फ्लोराइड ले सकते हैं यहाँ पर, AgF, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते हैं आप, है ना। तो ये आपके पास तीनों मेटल फ्लोराइड रहेंगे। तो हम यहाँ पर जो प्रेजेंस रख रहे AgF की रख रहे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हेलोजन का एक्सचेंज करना है। हेलोजन का एक्सचेंज मतलब आपको फ्लोरीन को यहाँ पर जोड़ना है, इस क्लोरीन को इस Ag के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा क्या, CH3 CH2 और F, है ना। ये फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये क्लोरीन Ag के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर आपके पास बन जाएगा AgCl, ठीक है। ये आपके पास बना क्या, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड आपके पास बन रहा है। तो आप इस मेथड के थ्रू क्या बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट है एल्काइल फ्लोराइड, मतलब आप एल्काइल फ्लोराइड कंपाउंड्स को इस मेथड के थ्रू बना सकते हैं। यहां पर आपको जो है इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड, है ना, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आपको कराना है, हीट करना है किसके साथ, AgF या Hg2F2 या COF2। इन तीनों मेटालिक फ्लोराइड को आप ले सकते हैं, कोई भी मेटालिक फ्लोराइड आप ले ले। यहां पर आपको हेलोजन का एक्सचेंज करना, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी रहेगा उस क्लोरीन या ब्रोमीन को आपको इस मेटल के साथ अटैच कर देना और इस फ्लोरीन को आपको एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर देना। तो आपके पास बन जाएगा इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। अगली रिएक्शन आ जाती है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहां पर भी हेलोजन का एक्सचेंज ही होगा, ठीक है। यहां पर हम ले रहे हैं क्या, CH3 CH2Cl, है ना। ये हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हम करा रहे NaI के साथ, NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। यहां पर आपको प्रेजेंस जो रखना है वो है ड्राई एसीटोन की, ठीक है। I यहां पर Cl की जगह पर जुड़ जाएगा और Cl Na के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बनेगा CH3 CH2I, है ना। ये I यहां पर जुड़ जाएगा और आपके पास बनेगा यहां पर NaCl, ये बाय प्रोडक्ट होगा NaCl। तो हमारे पास यहां पर बन चुका है क्या, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर भी हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। ये आयोडीन को आपको इस Cl वाली जगह पर जोड़ देना और इस Cl को Na के साथ जोड़ देना है। तो आपके पास यहां भी क्या बन रहा है, बस आपको ये याद रखना है कि जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है इसके थ्रू आप एल्काइल आयोडाइड को प्रोड्यूस करते हैं, या है ना, एल्काइल आयोडाइड को फॉर्म करते हैं। और यहां पर श्वार्ट्ज रिएक्शन में आप एल्काइल फ्लोराइड को फॉर्म करते हैं। इसके थ्रू फ्लोराइड कंपाउंड बनाएंगे और इसके थ्रू आप आयोडाइड कंपाउंड्स को बनाएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। थर्ड रिएक्शन हमारे पास आ जाती है यहाँ पर, वो है वुड्स रिएक्शन, है ना। वुड्स रिएक्शन क्या होगी, जब आप ले रहे हैं यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। और यहाँ पर जो मिथाइल क्लोराइड या जो भी एल्काइल या एल्काइल हैलाइड आप जो भी ले रहे हैं वहां पर आपको उसकी 2 यूनिट लेना। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं मिथाइल क्लोराइड की 2 यूनिट, ठीक है। यहां पर आपको जो प्रेजेंस रखना वो रखना है ड्राई ईथर की। तो यहां से क्या होगा, यहां से जो रहेगा हमारे पास Na और Cl अलग निकल जाएगा, ठीक है। NaCl अलग निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। ये आपके पास बना क्या, इथेन, ठीक है। और ये आपके पास था मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो जब आप मिथाइल क्लोराइड की 2 यूनिट का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास यहाँ पर इथेन फॉर्म होगा, है ना। यहाँ पर हायर एल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्डेड एल्केन्स जो रहेंगे
वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड रिएक्शन होती है। अब आ जाती है हमारे पास फोर्थ रिएक्शन, और फोर्थ रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहां पर अपन क्या लेंगे, यहां पर अपन ले रहे हैं एल्काइल हेलाइड्स H H H C H H, और यहां पर हमने लिया Br। इसे हम बोलेंगे क्या, ब्रोमो इथेन। ये आपके पास है ब्रोमो इथेन। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH है ना। अब एल्कोहलिक KOH आपने लिया यहां पर, और ये जो ब्रोमीन है, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन को आप बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसके पास वाले कार्बन को आपको बोलना है बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहां से बीटा से क्या निकलेगा, यहां पर बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से निकलेगा यहां पर हेलोजन। याद रखें आप इस चीज को। ठीक है, अब देखो क्या होगा, KOH यहां पर दे रहा है क्या हमें, KOH जो रहेगा वो देगा OH माइनस। ठीक है, अब OH माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये आपको पता ही है। अब OH क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कहां पर शिफ्ट कर देगा, यहां पर शिफ्ट कर देगा। क्यों कर रहा है शिफ्ट, क्योंकि देखो कार्बन 1 2 और 3 ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, तो कार्बन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर शिफ्ट कर देगा, है ना। यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। कार्बन की वैलेंसी 5 होती नहीं, मतलब कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं, उस कंडीशन में ब्रोमीन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो OH और H मिलकर बना लेंगे यहां पर क्या, H2O। ठीक है, और यहां से निकल रहा Br, और यहां पर बचा है भी K प्लस। पता ही आपको, OH तो H के साथ निकल चुका है, बट K बचा है, और यहां से Br, तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा KBr। और यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है HCH डबल बॉन्ड CHH। ठीक है, इसे आप बोलेंगे क्या, इथिन। ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इथिन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये होगा एलिमिनेशन, इसे बोला जाता है अल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि अल्फा कार्बन से निकल रहा हेलोजन, बीटा से निकल रहा हाइड्रोजन। अल्फा बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है ना, ये बीटा है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, when a haloalkane is heated with an alcoholic solution of potassium hydroxide, there is a elimination of hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from the alpha carbon, है ना। तो हेलोजन एटम अल्फा कार्बन से निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। इस रिएक्शन को आप बोलेंगे अल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अगली रिएक्शन आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात हम करें यहां पर क्लोरोबेंजीन की। ये आपके पास है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन में आर्थो, पेरा और आर्थो, देखो ये पोजीशन होता है आर्थो, ये होती है मेटा, और ये होती है पेरा। ऐसे ये होगी आर्थो, ये होगी मेटा, और ये होगी पेरा। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होती है, पेरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब आपको ये ध्यान में रखकर चलना है कि यहाँ पर आर्थो, पेरा और आर्थो पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहां पर करेगा, आर्थो पेरा पर ही अटैक करेगा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको दो ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, एक प्रोडक्ट होगा आर्थो और दूसरा होगा पेरा। सबसे पहला एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन आप यहां पर ले रहे हैं क्या, यहां पर हमने लिया क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने कराया Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो आपको क्या है, यहां पर एक क्लोरीन आर्थो पर जोड़ना, एक क्लोरीन पेरा पर जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे Cl, है ना। इस क्लोरीन को मैं जोड़ रहा हूं एक बार आर्थो पोजीशन पर, एक बार जोड़ रहा हूं पेरा पोजीशन। ठीक है, और यहां से क्या निकल रहा है, देखो ये दो क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन। जब ये क्लोरीन आर्थो पोजीशन पर जुड़ रहा है, यहां सभी जगह पर हाइड्रोजन होते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से क्लोरीन निकल जाएगा। तो यहां से क्या निकल रहा है,
HCl निकल रहा है, ठीक है। तो आपके पास मिल रहा है क्या, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या आर्थोक्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे इसे, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। और ये होगा आपके पास पेराक्लोरोबेंजीन, पेराक्लोरोबेंजीन, है ना। इसे बोल सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, है ना, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन। और इसे बोल सकते हैं 1 2 3 4, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरीके से भी बोला जा सकता है आईयूपीएसी नाम। दूसरा रिएक्शन आप करा रहे हैं किसका, नाइट्रेशन। दूसरा रिएक्शन होगा हमारे पास नाइट्रेशन। यहां पर हम रख रहे हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। ये तो होगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा, देखो यहां पर NO2 ग्रुप आपको जोड़ देना आर्थो और पेरा पोजीशन पर, ठीक है। तो यहां पर हम जोड़ रहे हैं Cl और यहां पर होगा NO2 और यहां पर होगा Cl और यहां पर हो जाएगा NO2, ठीक है। ये नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पर भी अटैच हो सकता है और पेरा पर भी अटैच हो सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे यहां पर किसका, थर्ड रिएक्शन होगा हमारे पास, थर्ड रिएक्शन होगा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। यहां पर हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, उसका रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार SO3H को जोड़ना आर्थो पोजीशन पर और SO3H को जोड़ देना है पेरा पोजीशन पर। SO3H और एक बार हम जोड़ देंगे पेरा पोजीशन पर Cl और SO3H, ठीक है। इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नेम होगा पेरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलेंगे। फोर्थ रिएक्शन होती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आप यहां पर ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, CH3Cl। प्रेजेंस जो आप रखेंगे वो रखेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की, एल्यूमिनियम क्लोराइड की, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, ये CH3 यहां पर भी जुड़ सकता है और यहां पर भी जुड़ सकता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास जुड़ जाएगा क्या, Cl, यहां पर होगा CH3 और ये यहां पर भी आप CH3 जोड़ सकते हैं, Cl और यहां पर आ जाएगा CH3, ठीक है। ये होगा आर्थोक्लोरोटोलुइन, O क्लोरो टोलुइन, और ये होगा P क्लोरोटोलुइन, P क्लोरोटोलुइन, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट यहां पर मिलेंगे। तो ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन या हेलोइडिन्स। अगली रिएक्शन आ जाती है हमारे पास हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन में हमें क्या करना है, सिल्वर प्रोपेनेट का रिएक्शन कराना। सिल्वर प्रोपेनेट, तो सिल्वर प्रोपेनेट का फॉर्मूला होगा CH3CH2COOAG, इसे बोला जाता है सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट। इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ, इसका रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ सोलवेंट, है ना। यहां पर आपने लिखा भी है CCl4 अ सोलवेंट, ठीक है। तो यहां पर आप जब सिल्वर प्रोपेनेट का रिएक्शन Br2 के साथ कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड,
तो यहां पर हमारे पास बनेगा क्या, CH3 CH2Br, है ना, CH3 CH2Br, यहां से CO2 और AgBr अलग निकल जाएगा, तो यहां पर बनेगा CO2 प्लस AgBr, और ये आपका जो प्रोडक्ट रहेगा इसे हम बोलेंगे क्या, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी आपकी हुंसडीकर रिएक्शन, सिल्वर प्रोपेनेट रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और CCl4, है ना, एसीटोन या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस रख रहे हैं एज ए सोलवेंट, फॉर्म्ड ब्रोमोइथेन, सिल्वर ब्रोमाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट रहेंगे, बाकी आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोइथेन। लास्ट रिएक्शन होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगी, देखो आप यहां पर ले रहे हैं एक एल्काइल ग्रुप, उससे जुड़ा होगा एक लिविंग ग्रुप, ठीक है, और ये होगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यहां पर है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहां से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, पर इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा बेटर नहीं है जितनी इस न्यूक्लियोफाइल की है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होगा इस एल्काइल ग्रुप से, ये जो एल्काइल ग्रुप होगा इस एल्काइल ग्रुप से ये जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा ये क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होगा, है ना, तो इसका अटैचमेंट ज्यादा होगा, इसीलिए लिविंग ग्रुप को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, यहां पर आपको दिख ही रहा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस अनदर, है ना, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ऐसा यहां पर भी क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा ये ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होगा इस एल्काइल ग्रुप के साथ, इसीलिए लिविंग ग्रुप को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये हमारे पास होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके दो टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टाइप है आपके पास SN1 रिएक्शन, सबसे पहला है SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन जो होगी ये कैसी होगी, ये डबल स्टेप रिएक्शन है, डबल स्टेप, ठीक है ना। अब डबल स्टेप रिएक्शन है, सबसे पहले हम यहां पर ले रहे हैं CH3 CH3 और यहां पर जो है, यहां पर हम रख रहे हैं Cl, ठीक है, और इसका जो रिएक्शन आप करा रहे हैं, है ना, वो करा रहे हैं क्या, यहां पर जो हमारे पास है CH3 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 C CH3 और Cl, और यहां पर जो सॉल्वेंट रख रहे हैं आप वो कैसा होगा, वो जो रहेगा वो होगा एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, या सॉरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा, कैसा रहेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां से जो रहेगा ये क्लोरीन जो रहेगा, ये क्लोरीन निकलेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलेगा, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, है ना, और आपने ये भी देखा होगा कि हेलो एल्केन्स में या हेलो एरिन्स में कार्बन से जो हेलोजन जुड़ा रहेगा तो कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर हमारे पास फॉर्म होगा क्या, कार्बोकेटायन CH3 C CH3 CH3 और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहां पर जो रहेगा Cl पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है, और क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के आउटर सेल में होते और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी जा रहा है, तो यहां पर हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन। अब ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या होता है, ये देखो पोलर प्रोटिक सोलवेंट जो रहेगा, है ना, पोलर सबसे पहला जो है ये P जो डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, पोलर, मतलब ये पोलैरिटी जनरेट करेगा, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है ना, प्रोटिक सोलवेंट, तो ये जो सोलवेंट रहेगा पोलैरिटी जनरेट करेगा और आपके पास यहां पर कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, और ये स्टेप जो होगी वो कैसी स्टेप होगी, स्लो स्टेप होगी, इसे बोला जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोला जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
ना, डबल स्टेप रिएक्शन है, ये आपकी स्टेप नंबर होगी फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड में आप यहां पर जो कार्बोकेटाइन रहेगा CH3 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 यहां पर होगा प्लस और यहां पर होगा न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोकेटाइन के ऊपर इजीली अटैक करेगा और आपके पास बन जाएगा क्या, CH3 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 और यहां पर जुड़ जाएगा OH। तो ये होगी आपकी स्टेप नंबर सेकंड और ये जो रहेगी ये होगी फास्ट स्टेप। तो ये यहाँ पर दो स्टेप में कंप्लीट होगी। ये होगी आपकी SN1 रिएक्शन, है ना। यहाँ पर S मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन, N मतलब होगा न्यूक्लियोफाइल, 1 मतलब ये होगा इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है 1 है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास SN1 रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो रहेगा वो क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होगी वो दो स्टेप में होगी, है ना, दो स्टेप में होगी। यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं हो रहा है। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी वो हम अगली SN2 रिएक्शन में देखेंगे। चलो, ये हो जाती है हमारे पास SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाती है क्या, SN2। SN2 रिएक्शन क्या होगी, ये जो रहेगी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शन में आप क्या करेंगे, देखो यहां पर हम ले रहे हैं CH और यहां पर है हमारे पास X, एक से एक हेलोजन है। यहां पर हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, OH भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और ये हेलोजन नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये हेलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल रहा है। तो आपको बीच में क्या मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, देखो न्यूक्लियोफाइल इससे कार्बन से अटैच हो रहा है। यहाँ पर C, यहाँ पर होगा H, यहाँ पर होगा H, यहाँ पर होगा H और यहाँ से X जो रहेगा वो लिविंग ग्रुप है ना। ये क्या होगा, X जो रहेगा इसे हम बोलेंगे क्या, लिविंग ग्रुप। और ये जो NU होगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ पर आपके पास एक स्टेप मिलेगी। ये स्टेप जो रहेगी इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो रहेगी कैसी रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। क्यों अनस्टेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो रहेगा वो 5 वैलेंसी शो कर रहा है ना। ये कार्बन देखो 1 2 3 4 5 ना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से क्या हो रहा है, लीव कर रहा है। तो आगे क्या होगा, आगे इस न्यूक्लियोफिलिक की बाइंडिंग कैपेसिटी इस हेलोजन की कंपेयर में ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास NU CH H और H और यहां से X जो रहेगा इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा। तो ये जो रहेगी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, है ना। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और ये आपके पास क्या सबस्ट्रेट है ना। सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड कर रही, तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, ठीक है। ये जो रहेगी सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी और यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा वो होगा 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करेगा, सेकंड डिग्री उससे कम और थर्ड डिग्री उससे भी कम रिएक्ट करेगा। तो ये थी हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।